चलिए, हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे कैलकुलेशंस। कैलकुलेटर बेटा मेरे पास नहीं है, आपने यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सैलरी दे रखी है। सैलरी कितनी है? 10,500 पर मंथ, तो इंटू 12 कर दो बेटा, 1,26,000। चलिए, आगे दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस है हमारा 1250। हाँ जी बेटा, 1250 इंटू 12। हाँ जी बेटा, 15,000 आएगा ये। चलिए, हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या कहता है आगे? मेडिकल अलाउंस। हाँ जी बेटा, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंस है। तो मेडिकल अलाउंस का बेटा अमाउंट हमें दे रखा है 500 इंटू 12, 6,000। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या कहता है? रेंट फ्री हाउस। अच्छा, बीच में बोनस भी है। हाँ जी बेटा, बोनस। बोनस बेटा दे रखा है 3,500। चलिए, बोनस के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसका बेटा हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसका बेटा मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा अभी। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वर्किंग नोट 1। इस पॉइंट के लिए बेटा आपको वर्किंग नोट 1, तो इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या क्या है सम में। हाँ जी बेटा, उसके बाद कहता है, हाँ जी, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर। गार्डनर की फैसिलिटी मिली हुई है, और गार्डनर को बेटा कितनी सैलरी देनी है? 250। हाँ जी बेटा, लिख दो बेटा यहाँ पे गार्डनर सैलरी। गार्डनर सैलरी 250 इंटू 12। हाँ जी बेटा, 3,000 बेटा ये आ जाएगा। चलिए, गार्डनर सैलरी के बाद बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ये किसको लोन मिला हुआ है? इंटरेस्ट फ्री लोन। हाँ जी बेटा, इसका बताओ क्या करेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन बेटा, हाँ वेरी गुड, लेस देन 20,000 है, नील आएगा। लोन का जो अमाउंट है बेटा, लोन उसने बाइक परचेज करने के लिए लिया है, और लोन का जो अमाउंट है, तो ये लिख देना बेटा यहाँ पे, या तो वर्किंग नोट में लिख देना या यहाँ पे लिख देना, द अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 20,000। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने 4,000 रुपीज रोटरी क्लब की फी चुकाई है। हाँ जी बेटा, अब यहाँ लिखो, हाँ जी बेटा, रोटरी क्लब फी। नीचे बेटा एक नोट दे देना। हाँ जी बेटा, 4,000 रुपीज जो है, ये नहीं, अच्छा इसमें ये नहीं बताया हुआ कि रोटरी क्लब का जो वो मेंबर है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बना हुआ है या ऑफिशियल यूज के लिए। हाँ जी बेटा, कुछ भी ना लिखा हो तो इसको पर्सनल यूज के लिए मानना है कि वो जो रोटरी क्लब का मेंबर बना हुआ है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। नीचे नोट दे सकते हो इसका। हाँ जी बेटा, 4,000 ये आप दिखाएंगे। चलो जी, अब रह गया प्रोविडेंट फंड का पॉइंट। हाँ जी बेटा, चलो पहले हम प्रोविडेंट फंड के पॉइंट को छोड़ते हुए एक बार पहले इस पे आ जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। पहला वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, दो वर्किंग नोट हम बनाएंगे। पहला वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, सबसे पहले ये देखो कि कर्मचारी को जो रहने की सुविधा मिली हुई है वो जिस मकान में मिली हुई है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या किराए का है? हाँ जी बेटा, चेक करो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। क्लियर लिखा हुआ है बेटा, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, मकान ओनर का खुद का है, ठीक है, एम्प्लॉयर का। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो कि जिस एरिया में ये मकान कर्मचारी को दिया गया है वहां की जनसंख्या बेटा कितनी है? जनसंख्या दे रखी है 14 लाख।
हाँ जी बेटा, पॉपुलेशन आपको 14 लाख दे रखी है, यानी कि 10 लाख और 25 लाख के बीच में। तो इस केस में बेटा सैलरी टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? टैक्सेबल अमाउंट कितने परसेंट होता है? 10%। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट का रूल ये लगेगा 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है? हाँ जी बेटा, सैलरी में हम क्या क्या लेते हैं वो लिख लेते हैं। सैलरी में आता है बेसिक पे, डियरनेस पे, बोनस, फीस, कमीशन, ऑल अलाउंसेस, ये बेटा सब लेते हैं हम, कमीशन प्लस अलाउंसेस। ठीक है, चलो जी पहले हम देख लेते हैं इस सम में क्या क्या है। इस सम में बेटा 126 तो ये आ जाएगा। हाँ, अलाउंसेस में बेटा फुली टैक्सेबल भी लेंगे और पार्शली भी लेंगे। वेरी गुड। डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे, छोड़ दो। डियरनेस अलाउंस बेटा एक स्पेसिफिक केस है, उसमें डियरनेस पे लेना है, ये ध्यान रखना। मेडिकल अलाउंस हो गया, बोनस ले लेंगे बस। हाँ जी बेटा, ये गार्डनर सैलरी नहीं आएगा, परक्यूजिट है ये। हाँ जी बेटा, जरा इनका टोटल करो। हाँ जी, 126 और 6 बेटा कितना हो गया? 132 और ये हो गया 135,500। हाँ जी बेटा, सैलरी आ गई। अब 135,500 का बेटा 10% कर दो। 10% ऑफ 135,500, 13,550 आ जाएगा। लो बेटा यहाँ दिखा दूं, 13,550। चलो जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, ये हमारा फाइनल जो अमाउंट आता है ना उसको हाईलाइट कर देना, जो टैक्सेबल जो सैलरी हेड में जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आ जाओ बेटा प्रोविडेंट फंड। एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं। ये है एनुअल एक्रीशन, कल जो पॉइंट करवाया था आपको प्रोविडेंट फंड का। हाँ जी बेटा, देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन बेटा जो दे रखा है 15%, इसका कुछ नहीं करना। आपने इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो पहले से इसी के अंदर है, इसी के अंदर शामिल है सैलरी में, तो उसको अलग से शो नहीं करते। तो आप इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो 14% है, और मैंने कल लिखवाया था 12% तक बेटा क्या होता है, एग्जम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबसे पहले इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा कितना टैक्सेबल होगा? 14% है और 12% तक एग्जम्प्ट होता है, तो 14% में से बेटा 12% माइनस करेंगे, 2% टैक्सेबल होगा। 2% बेटा किस किस का टैक्सेबल करना है? बेसिक पे, सैलरी में क्या क्या लेते हैं? बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन। तो इस क्वेश्चन में डियरनेस पे भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल भी नहीं है, तो सीधा किसका कर दो, 1,26,000 का। हाँ जी बेटा, 1,26,000 का। हाँ जी बेटा, कितने परसेंट? 2%। तो बेटा 2520, 2,520 आ गया। चलो जी, एक बेटा इंटरेस्ट पे आ जाओ। एक तो ये हो गया पॉइंट हमारा, एक इंटरेस्ट पे आ जाओ। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट बेटा जो क्रेडिट हुआ है वो है 5,000, और है ही 9.5% के रेट से। इंटरेस्ट बेटा नील आएगा, 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है। प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो ब्याज लगता है वो 9.5% से अगर ज्यादा हो तो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट बेटा नील। लो जी कर दो, 2520। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%। हाँ जी बेटा, तो ये फाइनल फिगर आ गई हमारी टैक्सेबल अमाउंट की, 2520। तो ये बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, यहाँ लिखोगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन आ गया 2520। हाँ जी बेटा, अब जरा टोटल करो बेटा, इसका ग्रोस सैलरी निकालो। ग्रोस सैलरी कितनी आई है? हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी आ रही है हमारी 173,570। लो जी, और लेस। हाँ जी बेटा, डिडक्शंस। डिडक्शन बेटा अंडर सेक्शन 16(1),
16(1) की डिडक्शन हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये, जिसका अमाउंट फिक्स है, वो माइनस कर दीजिए। लो बेटा, माइनस करके आ गया 1,23,570। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बाकी डिडक्शन बनती नहीं है। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी नहीं है। चलिए, हाँ जी बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ये। हाँ जी बेटा, और बोलो बेटा, कौन सा सम करना है? हाँ जी, 34th पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, सम नंबर 34। 34 सम में बेटा क्या कहता है? मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन ए कंपनी एट ए सैलरी ऑफ 18,000 per month. The company has provided him with a rent-free house for which the company paid a monthly rent. हाँ जी बेटा, मकान बेटा कंपनी का खुद का नहीं है, किराए पे लेके कर्मचारी को दिया हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि रेंट दिया हुआ है, कंपनी रेंट पे कर रही है, इसका मतलब बेटा मकान कंपनी का खुद का नहीं है, किराए का है। अच्छा जी, फर्नीचर की फैसिलिटी दे रखी है कर्मचारी को, 16,000 रुपये का फर्नीचर है। हाँ जी बेटा, कर्मचारी का जो बिजली का बिल है वो भी कंपनी पे करती है, जो 500 रुपये पर मंथ ऑन एन एवरेज आता है। अच्छा जी, गार्डनर की जो सैलरी, कंपनी ने एक गार्डनर भी दिया हुआ है, जिसको कंपनी 280 रुपये पर मंथ पे करती है। कंपनी ने बेटा एक लार्ज कार भी दी हुई है अलॉन्ग विद ड्राइवर, और मिस्टर एक्स हिमसेल्फ बियर्स द कार के जो खर्चे हैं। हाँ जी बेटा, कार के जो पर्सनल यूज के खर्चे वो कर्मचारी खुद करता है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ है। अच्छा, फ्री लंच की फैसिलिटी भी मिली हुई है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कितना है? 12%। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा दे रखा है 10,000। चलो जी, और कंप्यूट क्या करना है? मिस्टर एक्स ग्रॉस सैलरी। हाँ जी बेटा, ये ध्यान से पढ़ना है, ग्रॉस सैलरी पूछी है या टैक्सेबल। लो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ। हाँ जी बेटा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी किसकी निकालनी है? मिस्टर एक्स, फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर बेटा 2021। लो बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ जी बेटा, बेसिक पे, बेसिक पे बेटा लिखो 18,000। बताओ बेटा कितना आएगा ये? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। हाँ जी बेटा, कितना आ गया ये? हाँ जी बेटा, 2,16,000। चलो जी, लिख देते हैं इसको। बेसिक पे बेटा ये आ गई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। बेसिक पे के बाद सीधा आपको रेंट फ्री हाउस, पहले बेटा अलाउंसेज लिख लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है नीचे 3,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 इंटू 12, 36,000। हाँ जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की अंडर सेक्शन 16(2) डिडक्शन बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ जी बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ, नो डिडक्शन, ये नीचे लिख देना, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) will be given as the employee is नॉन गवर्नमेंट। ठीक है जी, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलती है बेटा, तो ये नीचे लिख देना।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए। हाँ जी बेटा, एक तो हमने वैल्यूएशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। इसका बेटा अभी वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए पे कर रही है कंपनी? 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी बिल की फैसिलिटी बेटा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होती है, ध्यान से सुनो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, या जिसकी मॉनिटरी इनकम 50,000 से ज़्यादा हो। तो इसकी मॉनिटरी इनकम बेटा आराम से बन जाएगी, 50,000 से ज़्यादा बन जाएगी। मेरे इसी फिगर से ही पता लग गया, 2,16,000। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो ये भी दिखा दो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी। चलो जी। हाँ जी बेटा, उसके बाद गार्डनर, गार्डनर की फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, गार्डनर के कितने हैं? 280 पर मंथ। 280 इंटू 12। नीचे बेटा लिख सकते हो वैसे, मिस्टर एक्स इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है ये। रीजन क्या दोगे इसका? बिकॉज हिज मॉनिटरी इनकम। हाँ जी बेटा, उसकी पूरे साल की जो मॉनिटरी इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है। चलो जी, उसके बाद आ जाओ बेटा। एक कार भी मिली हुई है, कार वाला पॉइंट भी बेटा लिख लो। कार अलोंग विद ड्राइवर। कार और ड्राइवर दोनों मिले हुए हैं, और कैसी गाड़ी है? लार्ज कार। और ये देखो कि कार जो है, हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द कंपनी हैज गिवन ए लार्ज कार अलोंग विद ड्राइवर। मिस्टर एक्स हिमसेल्फ बियर द एक्सपेंसेस ऑफ कार रिलेटिंग टू हिज पर्सनल यूज। जब जब वो गाड़ी पर्सनल कामों के लिए यूज की जाती है, तो मिस्टर एक्स बेटा खुद जो है उसका खर्चा बियर करता है। हाँ जी बेटा, तो कार यहाँ पे दोनों कामों के लिए यूज हो रही है। दोनों कामों के लिए यूज हो रही है, तो बेटा क्या करेंगे? बड़ी गाड़ी और दोनों कामों, और खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे बेटा पर्सनल यूज के खर्चे इंप्लॉय कर रहा है, तो यहाँ रेट कौन सा लगेगा बताओ? हाँ जी बेटा, यहाँ पे लार्ज कार है। हाँ जी बेटा, खर्चे कर्मचारी कर रहा है। खर्चे कर्मचारी कर रहा हो तो 600 और 900 वाला रेट होता है। 600 स्मॉल कार के लिए और 900 बड़ी कार के लिए। हाँ जी बेटा, तो यहाँ बड़ी कार है तो 900 रुपये तो वो, और 900 रुपये बेटा उसके लिए ड्राइवर के जुड़ेंगे। ड्राइवर का फिक्स अमाउंट है, और इंटू 12। हाँ जी बेटा, 21,600 रुपये, ये भी सही है बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाओ फ्री लंच। हाँ जी बेटा, फ्री लंच की फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, कर्मचारी को लंच की सुविधा मिली हुई है, कितने दिन? 200 दिन। और 12,000 रुपये बेटा खर्चा आया है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, कर्मचारी के लंच की सुविधा पे कितना खर्चा दिया हुआ है? 12,000। 12,000 बेटा 200 दिन का है, तो एक दिन का कितना हुआ? 12,000 खर्चा। कितने मील्स का है? 200 मील का है। 200 बार उसने कंपनी की तरफ से भोजन किया, तो एक मील पे बेटा कितने रुपए खर्चा आता है? 60 रुपये। तो एग्जम्प्ट कितना होता है आपको बताया हुआ है? लंच की सुविधा कितने रुपए तक एग्जम्प्ट है? 50। हाँ जी बेटा, तो 50 रुपये माइनस कर दो। इसको ऐसे देखो, कल कैलकुलेट करेंगे। एक बार का लंच का खर्चा 60 रुपये, और एग्जम्प्ट कितना होता है? 50। और इनटू कर दो बेटा 200 दिन, तो ये 2,000 रुपये आ जाएगा। 2,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, अब बच गए हमारे 2 पॉइंट। एक तो रेंट फ्री हाउस, और एक टैक्सेबल एनुअल एक्रीशन। हाँ जी बेटा, पहले मैं रेंट फ्री हाउस का बेटा वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट किसका?
रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखो कि मकान बेटा इस क्वेश्चन में कंपनी का खुद का नहीं है, किराए का है। किराए का है तो क्या रूल लगेगा? हाँ जी बेटा, किराए का हो तो रूल क्या लगता है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर बेटा देखो कितना बनेगा। एम्प्लॉयर किराया दे रहा है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12। एम्प्लॉयर बेटा किराया दे रहा है 48,000 और 15% ऑफ सैलरी, विच एवरेज लेस। रूल ये होता है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेटा क्या क्या लेंगे बताओ? सैलरी में बेटा क्या क्या लेंगे? सैलरी में एक तो ये आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा, बोनस फीस कमीशन ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज में ये भी आएगा 36,000। हाँ जी बेटा, 2,16,000 और 36,000 का टोटल करो 2,52। 2,52,000 का 15%। हाँ जी बेटा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे 2,52 का 15% बेटा कितना बनेगा? हाँ जी बेटा, ये आ गया 37,800। अच्छा जी, 2,52 का 15%, 37,800। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस, दोनों में विच एवरेज लेस। अंकित कह रहे हैं गार्डनर की सैलरी गलत है। गार्डनर की सैलरी बेटा आपने ही मुझे बताई है। 280 इंटू 12 कितना आएगा? दोबारा सभी बच्चे लिखो जी। 280 इंटू 12 बेटा ये चेक करो, 3360 आ रहा है। चलो जी, मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है, मैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके लिखता जा रहा हूँ जो जो आप मुझे लिखते हो चैट बॉक्स में। चलो, हाँ जी बेटा, इन दोनों में विच एवरेज लेस, इन दोनों में विच एवरेज लेस बेटा बन गया 37,800। अब बेटा इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर वाला पॉइंट। ये अभी वैल्यू जो आई है 37,800 बेटा, जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? हाँ जी बेटा, इसको बोलेंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, अब इसमें ऐड कर दो बेटा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 16,000। 16,000 का 10%। 16,000 का 10%। फर्नीचर में भी बेटा दो बातें हो सकती हैं, फर्नीचर किराए का भी हो सकता है और खुद का भी हो सकता है। तो यहाँ फर्नीचर खुद का है, कंपनी का खुद का फर्नीचर है, तो दोनों को बेटा ऐड कर दो। टैक्सेबल अमाउंट बताओ फाइनल क्या आएगा? 39,400। हाँ जी बेटा, ये अमाउंट दिखा दो यहाँ पर। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन में बेटा जो सबसे पहला दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अंदर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% है, उसको तो छोड़ दो क्योंकि 12% तक बेटा एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है। इंटरेस्ट 10,000 रुपये क्रेडिट हुआ है, ये नहीं बताया हुआ इंटरेस्ट जो लगा है वो किस रेट से लगा है। तो आप बेटा ये मान लेना, नीचे नोट दे देना, वी हैव अज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड अप टू 9.5%। इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक ही कर्मचारी को दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी ना लिखा हो तो ये मान लेना कि 9.5% से कम ब्याज मिला है। 9.5 से बेटा ज्यादा ब्याज ही नहीं मिला। ये नीचे नोट लिख देना, क्योंकि ना तो हम बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट तो बिना ब्याज के रेट के तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो ये नील आ जाएगा। ये पॉइंट बेटा नील आ जाएगा। ठीक है जी, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट तक एग्जम्प्ट होता है? 12, और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ही 12%। और इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दे रखा, तो ये मान लेना कि इंटरेस्ट 9.5% तक दिया गया। चलो जी, हो गया बेटा। ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करो। हाँ जी बेटा, फटाफट से सम करो इसका, टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा, 3,24,360। लो बेटा, हमारा फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन में टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा। अगर टैक्सेबल सैलरी पूछा होता तो 50,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करेंगे।